मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को नमस्कार। आपका अपने चैनल मैथ्स बाय जोगेंद्र पर स्वागत है। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और घर पर बैठकर पढ़ रहे होंगे। और आज ही क्लास में हम एसएससी जीडी 2022 का पेपर करवा रहे हैं, जो 13 जनवरी 2023 को आया था। ठीक है, इसमें हम मैथ सॉल्यूशन करवाएंगे, तो बिना टाइम खराब करे हुए क्लास को शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन आ रहा होगा, एक बार पॉज करके ट्राई जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मार्च में एक दुकानदार ने जींस खरीदी। जींस की खरीद पर 20% की छूट दी है। जींस की खरीद पर कितनी छूट है? 20% की। ठीक है। और कोट पर कितनी छूट है? 12% की छूट है। ठीक है। साथ ही वह केवल भुगतान के लिए एसबीआई कार्ड का उपयोग पर 5% की छूट देता। आनंद 1200 रुपए का अंकित मूल्य पर जींस खरीदता है। 1200 के अंकित मूल्य पर जींस खरीदता है। ठीक है। और 4500 रुपए पर कोट खरीद रहा है। ठीक है। एचडीएफसी बैंक कार्ड के माध्यम से भुगतान करता तो कितना भुगतान करता है? ठीक है। अगर वो एसबीआई से करता तो 5% और डिस्काउंट मिलता। ठीक है। लेकिन वो एचडीएफसी बैंक के कार्ड से भुगतान कर रहा, तो यानी ये जो 5% का जो छूट मिल रही है उसको नहीं मिलेगी। ठीक है। तो उसको कितना भुगतान करना पड़ेगा? 1200 पे 20% की छूट यानी 20% की फ्रैक्शन 1/5 यानी 5 पे 1 की छूट यानी 4/5 में बेचेगा। तो काटेंगे तो कितना आएगा? 2 4 0 24 चौके 96 यानी इसको इसमें 960 रुपए में बेचनी पड़ेगी। और 12% की फ्रैक्शन 3/25 यानी 25 की चीज 3 पे छूट यानी 22/25। ठीक है। 25 एकम 25, 25 अट्ठा 200 0, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 3 39 यानी इस पे इतने रुपए लेंगे और इस पे इतने रुपए लेंगे। टोटल भुगतान कितना हो जाएगा? 0 2 9 9 18 और 1 19 और 4 यानी इतने रुपए भुगतान करना होगा दुकानदार को। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अखिल एक काम को 26 दिन में पूरा कर सकता है और साक्षी और अखिल उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ शुरुआत की, लेकिन साक्षी 6 दिन तक काम करने के बाद चली गई। ज्ञात कीजिए कि अखिल शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है। काम मान लेते हैं कुछ। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 2 गुणा 13 और 2 गुणा में 10। इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? 2 गुणा में 10 गुणा में 13। ठीक है। इतना काम करेगा इस इतने दिनों में, तो एफिशिएंसी कितनी होगी? एक ही एफिशिएंसी कितनी होगी? 10। और इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी? 13। अगर एक ही एफिशिएंसी 10 है और इन दोनों की 13 है, तो साक्षी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3। ठीक है। और ये दोनों 6 दिन तक काम साथ करते हैं, तो इन दोनों की एफिशिएंसी 13 है। 6 दिन साथ काम करेंगे तो 13 गुणा में 6, 13 6 78 यानी 78 काम एक साथ काम करेंगे। और 13 दूनी 26 यानी 260 टोटल काम है। 260 में से 78 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 में से 8 गया 2, 15 में से 7 गया 8 यानी 182 काम रह गया। और 182 काम अब कौन करेगा? अखिल। किस एफिशिएंसी से काम करेगा? 10 की एफिशिएंसी से काम करेगा। अब मैं देख पा रहा हूं, अब अपने ऑप्शन जो है फ्रैक्शन में दे रखे हैं, तो यहां से हम फ्रैक्शन में काटे निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 से कटेगा 5, 2 से काटेंगे तो 9 1 यानी 91/5 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि 24 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में पूरा करती हैं, 24 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में पूरा करती हैं। ठीक है। तो 32 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगी? यानी 32 महिलाएं मान लेते हैं डी दिन में पूरा काम कर लेंगी, तो 16 दूनी 32 और 2 से काटेंगे तो 12 यानी 12 दिन में वो 32 महिलाएं पूरा काम कर लेंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कुत्ता जो है खरगोश के हर 6 छलांग पर, यानी खरगोश के हर 6 छलांग पर डॉग का 5 छलांग लगाता है। अगर ये 6 छलांग लगाता है तो ये 5 छलांग लगाता है, ये दोनों बराबर हो गए, तो इनका जो रेशो निकालेंगे वो कितना आएगा, 5/6। ठीक है, यानी रैबिट और डॉग का छलांग का जो रेशो आएगा वो कितना आएगा, 5/6। ठीक है, और अब जो रेशो दे रखा है वो किसका दे रखा है, यानी अगर खरगोश इतनी छलांग लगा रहा है तो कुत्ता मान लेते हैं इतनी छलांग लगा रहा है। ये जो रेशो था वो क्या था, छलांगों का, और ये जो रेशो है 1 छलांग का है। अब वो निकालेंगे कितना है, लेकिन कुत्ते ने 4 छलांग, यानी कुत्ते ने 4 छलांग। ठीक है, और कुत्ते ने अगर 4 छलांग लगाई है तो खरगोश ने 5 छलांग लगाई है। ठीक है, तो यानी 5 छलांग इस स्पीड से चलेगा तो कितना हो जाएगा, डॉग का कितना है 4, रैबिट का कितना हो जाएगा 5, यानी कितना हो जाएगा 5 5 25, 6 चौक 24। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, पहले कुत्ते का पूछ रखा, कुत्ते का पहले क्या है 24 और फिर रैबिट का, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 रुपए प्रति लीटर का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 15 रुपए प्रति लीटर वाले दूध में कितना पानी मिलाया जाए। ठीक है, अनुपात निकालना है। जो पानी होता है आपको पता है फ्री होता है, और इस क्वेश्चन ने भी बोल रखा है कि पानी फ्री में है। ठीक है, इसको हम किससे करेंगे, मिक्सर एंड एलिगेशन से। 15 रुपए में 15 रुपए प्रति लीटर है, और इसमें कितना पानी मिला है, यानी पानी कितना होगा 0 लीटर, 0 रुपये प्रति लीटर। ठीक है, तो ये जो मिश्रण है वो कितना होना चाहिए, 10 रुपए प्रति लीटर। तो 10 में से 0 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, और 15 में से 10 घटाएंगे तो 5। इनका रेशो निकालेंगे तो क्या आएगा, 2:1। यही तो हमें निकालना था, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। और हमसे क्या पूछ रखा वो देख लेना, पहले पानी का पूछ रखा या दूध का, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि एक बेलन की आधार की त्रिज्या जो है 17 सेंटीमीटर है, ठीक है, और हाइट जो है 49 सेंटीमीटर है, हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। वो क्या होता है 2πr/h, 2 गुणा में 22/7 गुणा में 17 गुणा में 49, तो 49। इसका हम यूनिट डिजिट निकालेंगे, वो क्या आएगा 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, 8 सत्तू 56, यानी जिस भी ऑप्शन का डिजिटल सम 6 आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी हमारा सी ऑप्शन नहीं हो सकता और ए ऑप्शन नहीं हो सकता। अब इसको हम डिजिटल सम से निकालेंगे। डिजिटल सम इसका 2, इसका 4 और इसका 8 और इसका 7, 7 8 56, 56 का डिजिटल सम 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का डिजिटल सम क्या आएगा 7। जिस भी ऑप्शन का डिजिटल सम 7 होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी ए और सी तो हो नहीं सकते, तो इनमें से देखते हैं। 5 और 2 7, 5 और 6 11, यानी 11 और 7 18, इसका डिजिटल सम 0 हो तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। 5 और 2 7, 6 और 3 9, यानी इसका डिजिटल सम 7 है, तो इस यानी हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 40 kg वजन वाला व्यक्ति शामिल हो जाता है, यानी एक समूह में शामिल हो जाता है जिसका वजन कितना है 40 किलो, तो समूह का औसत 1 किलो बढ़ जाता है, यानी एक समूह है, मान लेते हैं इतनी संख्या, इसका जो औसत है 1 है। अगर एक व्यक्ति आ जाता है, ठीक है, उसमें जिसका वजन 40 kg है, तो इन दोनों का यानी इनको मिलाकर x + 1 का मिलाकर इनका जो औसत वजन है कितना बढ़ जाता है, 1 बढ़ जाता है, यानी पहले a था तो कितना हो जाता है 1 + 1। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब आगे क्या बोल रहा है, यदि इस व्यक्ति का वजन 28 किलो होता है, 28 किलो होता है, यानी इस व्यक्ति का वजन 28 किलो होता है,
तो औसत वजन में 1 किलो कम हो जाता है, यानी औसत वजन ए था, यानी A-1। ठीक है, अब आप एक बार दिमाग लगाओगे तो यहाँ पे औसत में कितना कम हो रहा है, 2, यानी यहाँ पे A+1 और यहाँ पर A-1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे औसत में 2 कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पर 12 घटाया। एक बार फिर से बता रहा हूं, अगर हमने यहां से औसत में 2 कम किया है तो क्यों किया है, क्योंकि यहां से हमने 12 कम किया है। ठीक है, अगर हम यहां से औसत बढ़ा है, उसकी वैल्यू 12 है, अगर हम एक औसत बढ़ाएंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 6। फिर से बता रहा हूं, अगर हमने औसत 2 बढ़ाया है तो उसकी जो वैल्यू है 12 बढ़ेगी। ठीक है, अगर एक औसत बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 6। यानी अगर हम इसमें इसका एक औसत है, इसकी वैल्यू कितनी है, 6। ठीक है, इसकी औसत वैल्यू 6 है और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 40 केजी है। अगर हम इसमें से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे तो इसकी आ जाएगी, यानी 40 में से हम 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 34। यानी पहले जो औसत वजन था वो हमारा क्या था, 34 केजी। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 कुर्सियों की लागत मूल्य। ठीक है, 4 चेयर 2 मेजों के लागत मूल्य के बराबर है 2 टेबल। इनका रेशो निकालेंगे, क्या आएगा, चेयर और टेबल का 1:2, यानी चेयर और टेबल का जो रेशो होगा वो 1:2 होगा। ठीक है, 4 टेबल यानी 4 टेबल का जो रेशो, 4 टेबल का जो लागत मूल्य है वो 2 बोर्ड के लागत मूल्य के बराबर होगा। यानी टेबल और बोर्ड का जो रेशो आएगा वो कितना आएगा, 1/2। यानी टेबल 1 है तो बोर्ड कितने हो गए, बोर्ड की जो लागत मूल्य होगी वो 2 होगी। यहाँ से टेबल की 2 है तो बोर्ड की कितनी होगी, इसकी दोगुनी होगी तो इसकी 4 हो जाएगी। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, 4 बोर्ड का जो लागत मूल्य है, 4 बोर्ड का जो लागत मूल्य है 2 पंखों के बराबर है, यानी 2 फैन। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो बोर्ड और फैन का जो रेशो आएगा वो क्या आएगा, 1/2। यानी अगर बोर्ड का मूल्य 1 है तो फैन का मूल्य 2 होगा। तो बोर्ड का मूल्य यहाँ पे 4 है तो फैन का कितना हो जाएगा, इसका दोगुना 8। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, यदि एक पंखे की कीमत 850 रुपए है तो कुर्सी की निकालनी, यानी 8 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 850। ठीक है, तो हमें कुर्सी की निकालनी है। कुर्सी कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 8 से भाग दे देंगे, 4 2 से काटेंगे तो 4 4 2 5, यानी 425/4। तो 4 एकम 4 0, 4 6 24 और 4 दूनी 8, यानी 106.25 रुपए इसकी लागत मूल्य होगी कुर्सी की। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक प्रिंसिपल 15% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के अंत में इतनी राशि देता तो चक्रवृद्धि ब्याज है, और ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता तो मूलधन निकालना है। हमें अमाउंट दे रखी है, पहले से हम इसको क्या निकाल लेते हैं, रेट निकाल लेते हैं, कितनी 2 साल की कितनी होंगी, पहले साल 15 साल, दूसरे साल भी 15 साल, सक्सेसिव लगाएंगे तो क्या आएगा, 15 और 15 30, प्लस में 15 15 225, 225 बटे में 100 क्या होगा, 2.25। ठीक है, ये परसेंट होगा, यानी 32.25%। ये हमारा जो है वो क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा 2 साल का। 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज आया है वो हमारे पास क्या है, 32.25%। ठीक है, और जो भी वैल्यू होती है वो अपने आप की कितनी होती है, 100%। यानी जो भी वैल्यू है हमारी 100 से 132 होगी, 132.25। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू हमें दे रखी है वो कितनी है, 26,450।
ठीक है, और इसकी वैल्यू पूछ रखी है, यानी यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 26,450 बटे में 132.25 गुणा में 100। ठीक है, यहाँ से हम क्या निकालें, यूनिट डिजिट नहीं, डिजिटल सम निकालेंगे तो क्या आएगा 3 और 3 6 और 2 8 8 और 5 13, 13 का डिजिटल सम क्या आएगा, 13 का डिजिटल सम 4। ठीक है, 4 को किससे गुणा करें कि नीचे डिजिटल सम 1 बन जाए, 7 से गुणा कर देते हैं। अगर नीचे 7 से गुणा करिए तो ऊपर भी 7 से गुणा करनी पड़ेगी। तो अब डिजिटल सम निकालें, अब 6 और 2 8, 5 और 4 9, इसका डिजिटल सम 8, 8 को 7 से गुणा करेंगे तो 8 7 56, 56 का डिजिटल सम क्या आएगा 11 11, यानी 11 का डिजिटल सम 2, यानी जो भी हमारा आंसर होगा उसका डिजिटल सम 2 होगा। ठीक है, इसका डिजिटल सम क्या आएगा 5, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। इसका डिजिटल सम 2 है, यानी ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, कन्फर्म नहीं है। ठीक है, इसका डिजिटल सम क्या है 3, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। इसका डिजिटल सम क्या है 4, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ये मैं कन्फर्म नहीं कह सकता कि ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन मैं ये 100% कन्फर्म हूं कि ये ए और सी और डी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, इसलिए हमारा बी इज करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये जो है इसके बराबर है तो y की वैल्यू हमें निकालनी है। आपको पता है इसको हम क्या लिखेंगे 25/18। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था 6 दूनी 12, 2 सही 5/6 लिखा हुआ था, इसको हमने ये लिख दिया। तो 18 प्लस यहाँ से हम क्या लिखेंगे, सॉरी यार मैं ये लिख गया, यहाँ से हम 36 एलसीएम आ गया इसका, यहाँ पर 50, यहाँ पे 17 छिक्का 102 और यहाँ पर -7। ठीक है, 50 और 102 152, 152 में से 7 गए 145 बटे में 6, 145 बटे में 36। ठीक है, 11 छिक 66, 66 और 2 68 बटे में 6, 68 बटे में 6 भाग में ये है तो वह गुणा में करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, छिकू छिकू 36, यानी हमारे पास ये क्या आ गया 68 गुणा में 6 बटे में 145, 68 गुणा में 6 बटे में 145, और ये है गुणा में 7 दूनी 14 और 3 17 बटे में 7, और ये किसके बराबर है y। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा y गुणा में 1 बटे में 72.5 गुणा में 204। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे y गुणा में पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा ऊपर, बटे में 725 गुणा में 204। ठीक है, ये होगा हमारा, इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 2 से काटेंगे तो पहले 17 से काटेंगे, 17 एकम 17, 17 दूनी 34। ठीक है, 4 से काटेंगे तो 17, 4 तिये 12, 3 दूनी 6। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 5, 5 से काटेंगे तो 1 1 4 5, 145 145 145 कैंसिल, यहाँ पे सब कैंसिल हो गया तो y की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी 17, और यहाँ पे क्या बचेगी 7। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक गतिमान वस्तु टी जो दूरी तय करता है वह समय टी के साथ सीधे बदलती रहती है। जब एक रेलगाड़ी 3 घंटे में, आसान सवाल है, तो 3 घंटे में 120 मील की यात्रा तय करता तो 8 घंटे में कितनी तय करेगा। ठीक है, तो यहां से 1 घंटे में कितने तय करेगा वो 40 मील। ठीक है, और तो 8 घंटे में कितने करेगा 40 गुणा 8 यानी 800 320 मील। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज जो है 50 रुपए है, यानी 2 साल का जो साधारण ब्याज है वो 50 रुपए है।
ठीक है। और समान समय के लिए वार्षिक रूप से संयोजित करने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। एक तरीका तो ये है, यहां से हम पहले मूलधन निकाल लें और फिर से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लें, ठीक है। और एक तरीका क्या है, अगर 2 साल का साधारण ब्याज 50 रुपए है तो 1 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, 25 रुपए। और तो अगले साल का भी साधारण ब्याज क्या होगा, 25 रुपए, ठीक है। अगर इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो क्या आएगा, पिछले साल के ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज लेना ही क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अगर हम 25 रुपए पर 5% की दर से ब्याज लेंगे तो कितना होगा, 25 का 5% निकालेंगे तो क्या आएगा, 20, 2 से काटेंगे तो क्या आएगा, 10, 12.5 और 12.5 बटे में 10 क्या आएगा, 1.25। यानी 25 पे 5% का जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा, इतना, ठीक है। ये जो हमारा क्या है, साधारण ब्याज है, और ये जो हमारा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। और चक्रवृद्धि ब्याज ये हमसे पूछ रखा था 25, 25, 50 और ये जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 51.25 रुपए। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक खिलौना कार की कीमत, इसकी कीमत 1800 से घटकर कितनी होगी, 1500 होगी, तो कितने प्रतिशत कम हो गया, ये हमसे पूछ रखा है, ठीक है। तो कितने कम हो गई, 300 कम हो गई 1800 पे। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा, तो 300 छिक्का 1800, यानी 1/6 क्या होता है, 16 से 2/3%। मैं देख पा रहा हूं जो ऑप्शन में जो है फ्रैक्शन में दे रखा, तो इसको गुणा करेंगे तो 16 3 48, 48 और 2 50/3%। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 120, 240 और 480 का हमें एलसीएम निकालना है। आपको पता है ये इसका मल्टीपल है तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, और ये इसका मल्टीपल है, ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यानी 480 हमारा क्या है, एलसीएम होगा। 480 जो है इससे भी डिवाइड हो जाता है और इससे भी, ये हमारा एलसीएम होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक चोर एक पुलिस कर्मी से 380 मीटर दूर है, ठीक है। चोर यहाँ पर, पुलिस यहाँ पर है, उनके बीच की दूरी कितनी है, इतनी है। चोर भागने लगता और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता, और पुलिसकर्मी का और चोर का और पुलिसकर्मी का जो वो है गति है वो कितनी है, इसकी 25 मीटर पर सेकंड है, और जो पुलिस की है वो कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड है। यानी इसको कितनी देर में उसको पकड़ लेगा चोर को, ये हमसे पूछ सकता है, ठीक है। कि इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी, 5 मीटर पर सेकंड। 380 मीटर चलना है तो 5 से काटेंगे तो 5 का 35, 5 6 का 30, यानी 76 सेकंड में पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आज की क्लास का 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 16वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक दुकानदार 2 साड़ी, ठीक है, और 4 शर्ट, 1600 रुपए में, 1600 रुपए कीमत है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, उसी पैसे से कोई एक साड़ी, ठीक है, और 6 शर्ट खरीदता, यानी इसी 1600 रुपए में, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ। नहीं। अब आगे क्या बोल रहा है, अगर मैं 12 शर्ट खरीदना चाहता हूं तो कितना भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। यानी एक शर्ट का मूल्य निकाल लेते हैं हम। यहाँ अगर मैं यहाँ से 2 से गुणा कर दूं तो इसको भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी और इसको भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी। अब इसको घटा देते हैं, ठीक है। 2 शर्ट से 2 शर्ट कैंसिल, ये -12 और ये +4, यानी -8 शर्ट, ठीक है।
और यहाँ से हम इज इक्वल टू में क्या आएगा, 3200 में से 16 घटाएंगे तो -1600। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ। नहीं, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 से काटेंगे तो 800। ठीक है, हमें 4 शर्ट का मूल्य पता है कितना है, 800, और तो हम यहाँ से 3 से गुणा कर देंगे तो 12 शर्ट का मूल्य आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। 3 से गुणा करिए तो यहाँ भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी 2400 रुपए में 12 शर्ट आ जाएगी। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में 100 अंक के 3 विषय है, यानी 3 विषय है। ठीक है, पहले विषय में 75% मिले, यानी 100 का 75% क्या होता है 75, यानी इसमें 75 मिले, और दूसरे में 86% यानी 86 मिले हैं। ठीक है, और उन्होंने कुल मिलाकर 68% अंक प्राप्त किए, यानी 300 पे 68%। 300 का 68% निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 8 24, 3 6 18, 18 और 2 20, यानी 204 अंक मिले उसको 300 में से। ठीक है, और इसमें कितने मिल गए इसको, 6 और 5 11, और 7 और 8 15 और 1 16, यानी 161, 7 और यानी 161 इसमें मिल गए हैं, और 204 इसमें मिल गया, यानी इसमें कितने मिलेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। 4 में से 1 गया 3, और 10 में से 6 गया 4, यानी इसमें 43% मिले होंगे इस तीसरे सब्जेक्ट में। 43% जो होगा 100 पे मिलेंगे, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुना, यानी 100 से 100, यानी 43% अंक इसमें ले लेगा अगर तीसरे सब्जेक्ट में, तो कुल मिलाकर इन तीनों में 68% अंक मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 6 सेंटीमीटर व्यास वाले प्रत्येक ठोस गोले की संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस सिलेंडर से पिघलाकर बनाया जा सकता है। यानी जो सिलेंडर की जो रेडियस है वो कितनी होगी, 3, क्योंकि व्यास कितना है 6 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर। अगर हम बेलन का जो आयतन निकालेंगे वो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी आर कितना है 3 गुणा में 3, और आर एच कितना है 12। ठीक है, इसको पिघलाकर ये पिघलाकर गोले बनाए गए हैं बहुत सारे। ठीक है, कितने बनाए गए, मान लेते हैं n गोले बनाए गए हैं। ठीक है, उनका जो एरिया होगा यानी जो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 6 सेंटीमीटर व्यास है तो 3 गुणा 3। ठीक है, इन सभी गोले का जो आयतन होगा और इस सिलेंडर का जो आयतन होगा वो बराबर होगा, क्योंकि इसको पिघलाकर ही तो ये बनाया, तो इसको बराबर करते हैं। पाई से पाई कैंसल, 2 3 से 2 3 कैंसल, और इससे ये कैंसल, 4 3 12। ठीक है, तो n उस साइड जाएगा तो कितना आ जाएगा, और 3 से 3 कैंसल, तो n की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी 3, यानी इसमें 3 गोले बनेंगे 3-3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी 2 टाइपिस्ट है, एक दो बार उनमें से प्रत्येक को टाइपिंग के लिए 80 पेज मिले हैं, यानी ए को भी और बी को भी 80 पेज टाइप करने हैं। ठीक है, उन्होंने कार्य को समान रूप से विभाजित किया है, लेकिन बी ने ए से 40 मिनट पहले समाप्त कर लिया, यानी ए से पहले काम समाप्त कर लिया, और जिसने इसको 4 घंटे में टाइप किया है, यानी इसने 4 घंटे में टाइप किया है, तो 40 मिनट ज्यादा टाइप किया है तो इसको 3 घंटे 20 मिनट, और इसको घंटे में बनाएंगे तो 3 सही 20/60, यानी 1/3, 3 3 9 और 1 10/3, यानी इसको 10/3 घंटे लगते हैं और इसको 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना टाइप करेगा, 4 घंटे में इतने टाइप कर रहा तो 1 घंटे में 20 पेज पर आवर। 10/3 घंटे में ये कर रहा है तो 10/3 करेंगे तो 8 3 24, यानी 24
पेज पर आवर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन दोनों ने 121 पेज टाइप करने इन दोनों ने, और बराबर टाइम लगे तो इसको कितने पेज टाइप करने पड़ेंगे, ये हमसे पूछ रहा है। मान लेते हैं इसको x पेज टाइप करने हैं, तो इसको कितने करने पड़ेंगे, इतने। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। x पेज टाइप करने पड़ेंगे इस स्पीड से, और 121 माइनस x पेज टाइप करने पड़ेंगे इस स्पीड से, और इनको बराबर टाइम लग रहा है। क्वेश्चन बोल रहा मैं नहीं, तो 4 पंजे 20, 4 6 24, 6x और 21 पंजा 105, और 500 और 105 कितना होता है 605, और 5x इस साइड आएगा तो 11x की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आ गई 605, यानी 11x की जो वैल्यू आएगी हमारे पास 605 आएगी। 11 की वैल्यू क्या आएगी, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, यानी x को a को 55 पेज टाइप करने पड़ेंगे, इसको 55 टाइप करने पड़ेंगे, तो इसको 66। ठीक है, यानी a का पूछ रखा था, तो ये हमारा 55 इज करेक्ट आंसर। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टीना ने एक ग्राइंडर पर 15% की छूट मिलती है, जिसका अंकित मूल्य कितना है 8200 रुपए। 8200 रुपए पर 15% की छूट, 3/20, 20 पे 3 की छूट, यानी 17/20 में खरीदा होगा। और अगर वो नगद पे करती है तो उसको 3% की और छूट मिलती है। ठीक है, 3% की छूट मिलेगी तो 97/100, 20 से 20 कैंसिल। ठीक है, अब देखते हैं, 2 से काटेंगे तो क्या आएगा 10, 41। ठीक है, अब देखते हैं क्या करें, इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा 1 7 7 7 2 49, यानी इसका जो डिजिटल सम आएगा 9 आएगा। ठीक है, अगर हम नीचे डिजिटल सम बोल रहा हूं, सॉरी, यूनिट डिजिट जो आएगा वो हमारा 9 आएगा, और हमें इसको 10 से भाग देना है। मान लो आपके पास ये है 18 है, और इसको हमें 10 से भाग देना, तो इसका मतलब क्या हुआ 1.8, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, यानी एक जो आखिरी डिजिट है उसके साइड में ये लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी हमारा आंसर होगा वो 9 के इस साइड में क्या लगेगा डेसिमल। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, मैं देख पा रहा हूं, यानी बी ऑप्शन में जो है, बी ऑप्शन हमारा क्या है 7.60.90, यानी ये जो है 0.9 के बाद लग रहा है, यानी 0 ये हटा दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर इसका मतलब क्या हुआ 9 के बाद डेसिमल लग रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। मैं कंफर्म नहीं हूं कि ये हमारा करेक्ट आंसर है, लेकिन मैं ये जरूर कंफर्म हूं हमारा ए आंसर नहीं हो सकता, सी आंसर नहीं हो सकता, और डी आंसर नहीं हो सकता, इसलिए हमारा बी इज करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और बहुत लाभदायक लग रही होगी, और आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं।